हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद के बारे में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद का सीधा अर्थ यह है कि यदि हमें एक मिश्रण में एल्डिहाइड या कीटोन दिया गया है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दिए गए मिक्सर में एल्डिहाइड है या कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन दोनों कार्बोनिल समूह की उपस्थिति के कारण समान रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। अब दिक्कत वहां आती है कि जब हमें पता करना हो कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन। इसके लिए हम इस वीडियो में कुछ ऐसे परीक्षण या कुछ ऐसी रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा हम आसानी से बता सकते हैं कि दिए गए मिक्सर में एल्डिहाइड है या कीटोन। इसके अलावा ये वीडियो आपके 12th केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल में फंक्शनल ग्रुप का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें आपके एल्डिहाइड भी हैं और कीटोन भी हैं। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो हम ले रहे हैं एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद में नंबर 1 रिएक्शन बोल सकते हैं या इसको हम परीक्षण बोल सकते हैं। नाम है टोलेन परीक्षण। यह परीक्षण केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। यदि एल्डिहाइड को टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। सबसे पहले सवाल यह आता है कि यह टोलेन अभिकर्मक है कौन। तो टोलेन अभिकर्मक की बात करते हैं। टोलेन अभिकर्मक में एक तो होता है सिल्वर नाइट्रेट और साथ में इसमें होता है, देखो एक तो हो गया सिल्वर नाइट्रेट और साथ में इसका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इन दोनों के मिक्सर को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। प्रयोगशाला में हमें ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिलता है। रिएक्शन में क्या होगा, यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है। अब ये कैसे होगा, तो देखो रिएक्शन में जो सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, ये रिएक्शन करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सीधा सा आयन एक्सचेंज होंगे, सिल्वर इसके हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा, बन जाएगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH, और ये NH4NO3 के साथ जाएगा तो बन जाएगा NH4 यानी अमोनियम NO3 नाइट्रेट। अब जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, ये पहला और ये दूसरा। सीधा सा यहां से OH और यहां से H जाएगा, बचेगा क्या Ag यानी AgOG जो हैं ये 2 हैं और O 1 है, और साथ में क्या निकल गया वाटर मॉलिक्यूल। ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड क्या होता है RC≡OH प्लस जो सिल्वर ऑक्साइड है ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कर देगा और हमें एल्डिहाइड से क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। पता है एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और जो ये सिल्वर है ये परख नली के नीचे अवक्षेप के रूप में जम जाएगी।
और यही क्या है अपना रजत दर्पण। इसमें होता क्या है, सपोज करो ये अपने टेस्ट ट्यूब हैं और हमें एल्डिहाइड दिया गया है फंक्शनल ग्रुप में, हमने एल्डिहाइड लिया, ऊपर से हमने टोलेन अभिकर्मक डाल दिया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, परिघ नली के नीचे चमकीला पदार्थ जमा हो जाएगा जो दर्पण के समान चमकता है। अब क्योंकि ये जो चमकीला पदार्थ बना है ये सिल्वर के कारण बना है सिल्वर के कारण, और दर्पण जैसा चमक रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रजत दर्पण। जब आप लाइट के सामने ले जाओगे तो आपको चमकीला पदार्थ नीचे जमा हुआ दिखाई देगा। इस अभिक्रिया में जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है, अर्थात टोलेन जो अभिकर्मक है ये एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करता है। तो यहां पर टोलेन अभिकर्मक का काम हो गया ऑक्सीकारक का। दूसरी रिएक्शन लेते हैं, फेलिंग परीक्षण। ये भी टेस्ट है। फेलिंग परीक्षण केवल एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ लाल भूरा अवक्षेप देता है। तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ रेड ब्राउन लाल भूरा अवक्षेप देता है। यदि आपने ये प्रैक्टिकल किया है तो आप आराम से देख सकते हैं कि रेड ब्राउन वहां पीपीटी टेस्ट ट्यूब के नीचे जमा हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि ये फेलिंग अभिकर्मक होता क्या है, तो बात कर लेते हैं फेलिंग अभिकर्मक की। फेलिंग अभिकर्मक के लिए दो बोतल होती हैं, एक होता है फेलिंग ए और एक होता है फेलिंग बी। जो फेलिंग ए होता है ये होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और जो फेलिंग बी होता है ये होता है रासेल लवण। रासेल लवण का पूरा नाम है सोडियम पोटेशियम टारटरेट, टार्ट्रिक अम्ल का लवण होता है। रासेल लवण का सोडियम हाइड्रोक्साइड में विलयन NaOH में विलयन, ये क्या होता है फेलिंग बी। इन दोनों को अलग अलग मिलाते हैं और यदि एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड क्या करेगा, लाल भूरा अवक्षेप देगा। अब देखो यहां रिएक्शन क्या होगी, कॉपर सल्फेट रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहां भी आयन एक्सचेंज होंगे। ये कॉपर है हाइड्रोक्साइड के साथ जाएगा तो बना लेगा CuOH2। कॉपर की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्साइड की 1 है तो हाइड्रोक्साइड 2 कर लिए। NaSO4 के जाएगा तो Na2 आएंगे क्योंकि Na की 1 है वैलेंसी और सल्फेट की -2, तो बैलेंस कर लेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे। अब ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करेगा। ये कॉपर ऑक्साइड कुछ ऐसा है, एक H और एक OH, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, पीछे क्या बचा Cu, खाली Cu और आगे क्या है O, कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण करेगा, तो ये ले लिया हमने एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। इसके यहां पर 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे। एल्डिहाइड जो है ये ऑक्सीकृत हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में,
ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो कॉपर ऑक्साइड है ये अपचयित हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, Cu2O में। यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी +2 है, यहाँ कॉपर की वैलेंसी +1 है, तो यहाँ क्या हो रहा है अपचयन, और एल्डिहाइड का हो रहा है ऑक्सीकरण। ये जो क्यूप्रस ऑक्साइड बना है इसी का होता है लाल भूरा अवक्षेप। अवक्षेप जब बनता है तो उसको हम तीर का निशान नीचे की तरफ लगाते हैं, और यदि तीर का निशान ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो गैसीय अवस्था को बताएगा। तो ये दोनों जो टेस्ट हैं ये केवल एल्डिहाइड देता है। अब हम बात करते हैं कीटोन की। नंबर 3 रिएक्शन ले रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद की। मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा यानी ये सीधी सी मतलब है कि ये रिएक्शन है कौन सी, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। वह कीटोन जिनमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल समूह से जुड़ा हो, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण देते हैं। इस अभिक्रिया को हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो मैं लिख देता हूं, आप भी साथ साथ नोट करें। वह कीटोन जिनमें कम से कम इतना कहा होता कि होने लगा तुझसे प्यार है, वैसा कुछ, कम से कम एक मैथिल समूह, सबको पता मैथिल समूह CH3 होता है, कार्बोनिल समूह से, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, जुड़ा हो, सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH से अभिक्रिया कर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण देते हैं। देखो रिएक्शन कैसे होगी, जैसे मान लो कोई एल्किल समूह जुड़ा है कार्बोनिल समूह से, और इससे कोई एक मैथिल समूह जुड़ा है CH3, सोडियम हाइपोहैलाइड से रिएक्शन होगी, तो ये तो दे देगा, जो कीटोन है ये देगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। O के आगे मैं अगर H लगा दूं तो वो हो जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, लेकिन सोडियम लवण है तो H की जगह Na, और ये दे देगा CHX3। ये क्या है, हेलोफॉर्म। तो यहां पर वह कीटोन जिसमें कार्बोनिल समूह से कम एक मेथिल समूह जुड़ा है, सोडियम हाइपोहैलाइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और हेलोफॉर्म दे रहा है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है उसकी बात करते हैं, थोड़ा बोर्ड इरेज कर लेते हैं। देखो रिएक्शन सिंपल सी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, ये हमने ले लिया कीटोन जिसके पास कम से कम एक मेथिल समूह हो, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम हाइपोहैलाइड से NaOH से। तो क्या होगा, यहाँ NaOH के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, और जो हाइड्रोजन है तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हेलोजन रिप्लेस कर लेगा, बना लेगा R C डबल बॉन्ड O C, 3 हाइड्रोजन की जगह आ गया हेलोजन X3, प्लस ये है 3 NaO, हेलोजन तो चलेगी हाइड्रोजन की जगह, तो हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा यहाँ, और बन जाएगा 3 NaOH के मॉलिक्यूल। सिंपल सा है, 3 हाइड्रोजन की जगह 3 हेलोजन आ जाएंगे, और निकलने वाले हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल बना लेगी।
अब ये जो बना है, ये क्या बना है, RC≡O≡CH3। ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को एडजस्ट करके ऐसे लिख लेता हूं ताकि अपने समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब क्या होगा, ये CH3 हाइड्रोजन के साथ जाएगा, ये हो गया अलग, बाकी ये RC≡O इससे आके जुड़ जाएगा ON। ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। ये बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, क्योंकि यदि Na की जगह H होता तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, लेकिन H की जगह Na है तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। पीछे क्या बचा, ये H इस C से आके जुड़ जाएगा CH3। ये अपने क्या बन गया, ये बन गया हेलोफॉर्म। अगर X की जगह Cl है तो क्लोरोफॉर्म, I है तो आयोडोफॉर्म। अब इस रिएक्शन की जो मुख्य खास बात यह है कि यदि जो कीटोन हम काम में ले रहे हैं उस कीटोन में द्विबंध हो तो जो द्विबंध है वह अप्रभावित रहता है, वहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। रिएक्शन कहां होगी, केवल मेथिल समूह पर। इसका एक हम अप्रभावित कैसे रहता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो R जुड़ा हुआ है C से जुड़ा हुआ है CH3, डबली बॉन्डेड कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है CH3, फिर जुड़ा हुआ है इसे कार्बोनिल समूह और कार्बोनिल समूह से जुड़ा हुआ है CH3। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम ऑक्सो क्लोराइड से। अब यहां पर ये कार्बोनिल समूह है, इससे ये मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। यहां तो मेथिल समूह नहीं है, डबल बॉन्ड भी है, यहां कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। तो जो CH3 है मेथिल समूह है, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में, यानी ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म। मेथिल समूह तो सीधा सा हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा प्लस। अब ये जो कीटोन है ये किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो एज इट इज और क्या बन जाएगा, RC≡CH3, यहाँ है CH3, ये तो सेम है। फिर आगे जुड़ा हुआ है कीटोन CO और यहाँ पे जुड़ जाएगा ONA। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो यहां पर हमने कुल 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी। पहला टोलेन परीक्षण, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण देता है। फिर फेलिंग परीक्षण, एल्डिहाइड फेलिंग अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करके लाल भूरा अवक्षेप देता है। वो 2 रिएक्शन केवल एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। लेकिन वह कीटोन जिनमें कम से कम एक मेथिल समूह कार्बोनिल समूह से जुड़ा हो, सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण देते हैं। अब देखो अपने रिएक्शन जो है मेथिल कीटोन का हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर जो कीटोन है उसका ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में। तो ये जो सिंपल सी रिएक्शन है, ये इसमें कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ कीटोन का क्या है, ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन में जो मेथिल समूह है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है और जो कीटोन है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।